अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो लास्ट उनको दी गई मीठी गोली है ना, और जो ट्रक की बत्ती है, उसके ऊपर दिलो जान से यकीन करके बैठी हुई है। और वो ट्रक की बत्ती ये है और वो मीठी गोली ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि बजट के बाद आपको चीज़ें तब्दील होता हुए नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं अर्ज कर लूँ ना, ये बात दुरुस्त है कि ये ये भी एक हकीकत है कि वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं और वो हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जिस शिद्दत से चीजों को करना चाहिए उस शिद्दत से वो भी नहीं कर रहे। हुकूमत अपने बोझ से लरज रही है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस दीवार को धक्का देकर जल्दी भी गिरा सकते हैं। ये ना भी गिराएं तो हुकूमत अपने बोझ तले दब रही है तेजी से। कैसे? आपने 2200 अरब रुपया देने इस साल कैपेसिटी चार्जेस, और 900 अरब आपके जो सरकारी कारपोरेशन हैं उनका खसारा है। पेट्रोलियम लेवी आपने IMF को लिख के दे दिया कि अगले 5 साल में आपने इकट्ठी करनी है 10,780 अरब। आपने IMF को लिख के दिया कि आपने 95,700 और कुछ अरब रुपए आपने कर्जे लेने, सॉरी टैक्सेस लेने अगले 5 साल में। आपका इस वक्त जो बिजली और गैस का सर्कुलर डाटा है वो 5200 अरब हो गया है। आपकी टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, आपके लोगों के पास लोगों की बाइंग कैपेसिटी रही नहीं है, कारोबार आपके डिस्टर्ब है। किसान का 5-6 हज़ार अरब का नुकसान हो चुका है पिछले 4 साल में। लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि ये 5,200 अरब रुपए सर्कुलेट का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपने जितनी बिजली बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और जितनी गैस बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और 5,200 अरब का नुकसान हो गया। और ये 5,200 अरब का नुकसान आवाम से उन्होंने निकालना है। और ये किस तरह से नुकसान हुआ? कोई लाइन लॉसेज हो गए, कोई गैस जो है वो गैस के पाइपों की वजह से, लीकेज की वजह से ज़ाया हो गई, जो बिजली और गैस चोरी हो गई, जो चोरी नहीं हुई दी आपने और उसके आपको बिल वापस नहीं मिले, वो 5200 अरब रुपया भी इन्होंने आवाम से निकालना है, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगाने। अब आप देख लें कि इसमें मतलब राना सनौल्लाह कह रहे हैं कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए हमें अच्छा खासा डिफेंस बजट बढ़ाना है। उसके लिए आप सूबों को कह रहे हैं कि कट लगाना है आपके ऊपर। ठीक है, आपके पास डेवलपमेंट आपका बजट नहीं है। हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इस वक्त यह है कि आप वाटर रिसोर्सेज के लिए आप पैसे रखें। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, पानी वो आपका मजीद रोकने जा रहे हैं। आपका पानी आपके पास होगा नहीं, आप बूंद बूंद को तरस रहे होंगे। डैम आप ये कर रहे हैं कि डैम्स के लिए आपने एक साल में रखा 130 अरब रुपया, और आपने अपने MNAs को खुश करने के लिए रखा 80-85 अरब रुपया। और आपको पता है कि जो 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, मुझे किसी ने बताया है कि उनमें से एक डैम के ऊपर तो बिजली प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम ही नहीं लगेगा। हाइड्रल जो आपकी है एनर्जी, वो सिस्टम ही नहीं लगा रहे कि पैसे नहीं है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे चाइनीज ने वहां पे जाके और चीजों को फाइनल करना है, उनको NOC नहीं मिल रहा। ये सारी जो चैलेंजेस हैं, तो अब हफीज पाशा साहब कहते हैं कि आपको 500 अरब रखना चाहिए हर साल, क्योंकि एक तो मसला यह है कि आपके डैम्स की वो डिले हो रही है तामीर, दूसरा आपका नुकसान यह हो रहा है कि हर साल उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ रही है तो वो तो आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत ने अपनी नाअहली के साथ पिछले 4 साल में खुद को उस जगह पे ला खड़ा किया है कि अगर मैं समझता हूं इस वक्त जितनी यह हुकूमत कमजोर है, अगर पीटीआई, क्योंकि पीटीआई इस वक्त उनकी लीडरशिप एक मखसूस उसके ऊपर खेल रही है ना, उस दायरे से नहीं निकल रही, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार करके बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ने कमिटमेंट किया, नहीं डर के नहीं बैठे हुए, वो कमिटमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किया वो उस पर एतबार करके बैठे हैं, इसलिए वो दायरे से, क्रीज से निकल के नहीं खेल रहे। तो वो सिंगल डबल कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको ये लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वादा किया है वो वफा होगा, और बजट के बाद उनके साथ चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो लास्ट उनको दी गई मीठी गोली है ना, और जो ट्रक की बत्ती है, उसके ऊपर दिलो जान से यकीन करके बैठी हुई है। और वो ट्रक की बत्ती ये है और वो मीठी गोली ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि बजट के बाद आपको चीजें तब्दील होता हुए नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं अर्ज कर लूँ ना, ये बात दुरुस्त है कि ये भी एक हकीकत है कि वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं और वो हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जिस शिद्दत से चीजों को करना चाहिए उस शिद्दत से वो भी नहीं कर रहे। हुकूमत अपने बोझ से लरज रही है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस दीवार को धक्का देकर जल्दी भी गिरा सकते हैं। ये ना भी गिराएं तो हुकूमत अपने बोझ तले दब रही है तेजी से। कैसे? आपने 2200 अरब रुपया देने इस साल कैपेसिटी चार्जेस,
और 900 अरब आपके जो सरकारी कॉरपोरेशन हैं उनका खसारा है। पेट्रोलियम लेवी आपने आईएमएफ को लिख के दे दिया कि अगले 5 साल में आपने इकट्ठी करनी है 10,780 अरब। आपने आईएमएफ को लिख के दिया कि आपने 95,700 और कुछ अरब रुपए आपने कर्जे लेने, टैक्सेस लेने अगले 5 साल में। आपका इस वक्त जो बिजली और गैस का सर्कुलर डाटा है वो 5200 अरब हो गया है। आपकी टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, आपके लोगों के पास लोगों की बाइंग कैपेसिटी रही नहीं है, कारोबार आपके डिस्टर्ब है। किसान का 5-6 हज़ार अरब का नुकसान हो चुका है पिछले 4 साल में। लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि ये 5,200 अरब रुपए सर्कुलर का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपने जितनी बिजली बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और जितनी गैस बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और 5,200 अरब का नुकसान हो गया। और ये 5,200 अरब का नुकसान आवाम से उन्होंने निकालना है। और ये किस तरह से नुकसान हुआ? कोई लाइन लॉसेज हो गए, कोई गैस जो है वो गैस के पाइपों की वजह से, लीकेज की वजह से ज़ाया हो गई, जो बिजली और गैस चोरी हो गई, जो चोरी नहीं हुई दी आपने और उसके आपको बिल वापस नहीं मिले, वो 5200 अरब रुपया भी इन्होंने आवाम से निकालना है, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगाने। अब आप देख लें कि इसमें मतलब राना सनौल्लाह कह रहे हैं कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए हमें अच्छा खासा डिफेंस बजट बढ़ाना है। उसके लिए आप सूबों को कह रहे हैं कि कट लगाना है आपके ऊपर। ठीक है, आपके पास डेवलपमेंट आपका बजट नहीं है। हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इस वक्त यह है कि आप वाटर रिसोर्सेज के लिए आप पैसे रखें। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, पानी वो आपका मजीद रोकने जा रहे हैं। आपका पानी आपके पास होगा नहीं, आप बूंद बूंद को तरस रहे होंगे। डैम आप ये कर रहे हैं कि डैम्स के लिए आपने एक साल में रखा 130 अरब रुपया, और आपने अपने एमएनएस को खुश करने के लिए रखा 80-85 अरब रुपया। और आपको पता है कि जो 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, मुझे किसी ने बताया है कि उनमें से एक डैम के ऊपर तो बिजली प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम ही नहीं लगेगा। हाइड्रल जो आपकी है एनर्जी, वो सिस्टम ही नहीं लगा रहे, कि पैसे नहीं है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे चाइनीज ने वहां पे जाके और चीजों को फाइनल करना है, उनको एनओसी नहीं मिल रहा। ये सारी जो चैलेंजेस हैं, तो अब हफीज पाशा साहब कहते हैं कि आपको 500 अरब रखना चाहिए हर साल, क्योंकि एक तो मसला यह है कि आपके डैम्स की वो डिले हो रही है तामीर, दूसरा आपका नुकसान यह हो रहा है कि हर साल उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ रही है तो वो तो आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत ने अपनी नाअहली के साथ पिछले 4 साल में खुद को उस जगह पे ला खड़ा किया है कि अगर मैं समझता हूं इस वक्त जितनी यह हुकूमत कमजोर है, अगर पीटीआई, क्योंकि पीटीआई इस वक्त उनकी लीडरशिप एक मखसूस उसके ऊपर खेल रही है ना, उस दायरे से नहीं निकल रही, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार करके बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ने कमिटमेंट किया, नहीं डर के नहीं बैठे हुए, वो कमिटमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किया वो उस पर एतबार करके बैठे हैं, इसलिए वो दायरे से, क्रीज से निकल के नहीं खेल रहे। तो वो सिंगल डबल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वादा किया है वो वफा होगा, और बजट के बाद उनके साथ चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।